जय श्री राम। ऋषि विश्वामित्र राम व लक्ष्मण को लेकर विदेह जनक की राजधानी मिथिला पहुँचे। राजा जनक को विदेह इसलिए कहा जाता था क्योंकि तपस्या करते हुए वह ध्यान में इतने लीन हो जाते थे कि अपने शरीर पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव का उन्हें एहसास ही नहीं होता था। राजा जनक एक महान राजा होने के साथ साथ एक महान ऋषि भी थे। जैसे ही विश्वामित्र राम व लक्ष्मण मिथिला पहुँचे, उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। राम व लक्ष्मण ने राजा जनक के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। राजा जनक की आंखें श्री राम पर टिकी ही रह गई, क्योंकि वो उनके प्रभावशाली रूप को देखकर दंग ही रह गए थे। उनका हृदय खुशी से भर गया। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र के चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे आदरणीय ऋषिवर, मैं इन रूपवान व तेजस्वी राजकुमारों को पहली बार देख रहा हूँ। कृपया आप मुझे इनका परिचय दीजिए। राजा जनक के इस प्रश्न पर विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण हैं। ये यहाँ आपकी पुत्री सीता का स्वयंवर देखने की इच्छा से आए हैं। तो राजा ने बोला, आप सबका स्वागत है। निर्धारित दिन व समय पर सभी देशों से आए मेहमान व राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए महल के मुख्य कक्ष में एकत्रित हो गए। वे सब अपना भाग्य आजमाने और सीता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से आए हुए थे। कक्ष के मध्य में शिव जी का बहुत बड़ा धनुष रखा गया था। फिर राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो कोई भी शिव जी के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी डोरी बांध देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। वह धनुष इतना भारी था कि बलवान योद्धा रावण व बानासुर भी उसे उठा नहीं पाए थे। अपनी किस्मत आजमाने के लिए सभी राजकुमार व राजा बारी बारी से उठते, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब सभी राजकुमार व राजा धनुष उठाने में नाकामयाब रहे तो राजा जनक को बड़ी चिंता हुई। वो मायूस होकर बोले, क्या इस धरती पर ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा भी सके? क्या मैंने गलती से ये शर्त रख दी है कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता उसी को ही वरमाला पहनेगी? अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे राजा जनक कि लक्ष्मण को बेचैनी होने लगी, वो गुस्से में आने लगा। अभी राजा जनक अपनी बात पूरी कर रहे थे, वो बोले, मुझे तो लगता है शायद मेरी पुत्री आजीवन विवाह ही नहीं कर पाएगी। ऐसा लगता है इस धरती पर तो महापुरुषों और वीरों का अकाल ही पड़ गया है। अब लक्ष्मण से रहा नहीं गया, उन्हें गुस्सा आया। राजा जनक के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक क्रोध में आए और बोले, पहले तो उन्होंने उठकर अपने भ्राता श्री राम के चरण छुए और बोले, इस सभा में रघुवंश साम्राज्य के सदस्य व राजकुमार उपस्थित हैं और दूर दूर तक वीरता के मामले में रघुवंश साम्राज्य की मिसाल दी जाती है। ऐसे में कोई कैसे हमारा अपमान कर सकता है? इस स्वयंवर में हमारी उपस्थिति का उद्देश्य इसमें शामिल होना नहीं था, लेकिन आपकी इस चुनौती ने हमारे स्वाभिमान को झंझोड़ कर रख दिया है। जहाँ तक शूरवीरता का सवाल है, तो अगर मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम मुझे अनुमति दें तो मैं इस समूची धरती को गेंद की तरह घुमाकर फेंक सकता हूँ। लक्ष्मण का ऐसा गुस्सा देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी राजा, राजकुमार व अन्य जितने भी लोग थे, सभी डरकर कांपने लगे थर थर। अपनी बात को कंटिन्यू जारी रखते हुए लक्ष्मण बोले, अगर मैं चाहूँ तो इस धनुष को एक हाथ से उठाकर क्षण भर में इसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा होने के नाते सबसे पहले मेरे बड़े भ्राता श्री राम का विवाह होगा। अतः मैं अपने भ्राता श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी इच्छा पूरी करें। यह सुनकर राजकुमारी सीता मन ही मन माता गौरी यानी गौरा माँ शिव जी की पत्नी उनसे प्रार्थना करने लगी कि भगवान राम ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। हे माँ, मुझे भगवान श्री राम ही पति के रूप में मिले। इसके बाद
लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम की तरफ मुड़े व उन्होंने उनसे इस चुनौती को स्वीकार करने की प्रार्थना करी। भगवान श्री राम अपनी जगह से उठे व उन्होंने लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किया और बोला कि भ्राता आप शांत रहिए, इतना क्रोध उचित नहीं है। फिर राम ने ऋषि विश्वामित्र के चरण स्पर्श कर उनसे इस कार्य के लिए अनुमति मांगी। देखिए श्री राम में कितनी ताकत थी, कितनी पावर थी, लेकिन फिर भी वो अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से बिना आज्ञा लिए कुछ भी नहीं करते थे। तभी तो वो इतने सफल हुए, तभी तो आज तक पूरी दुनिया उनको याद करती है। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी भी नॉलेज हो जाए, थोड़ी सी भी ताकत आ जाए, तो हम समझने लगते कि ओहो हो हम ही भगवान हो गए, हमारे आगे तो कोई रुक ही नहीं सकता है, टिक ही नहीं सकता है। लेकिन श्री राम स्वयं भगवान होने के बावजूद भी हर बार अपने बड़ों से आज्ञा लेकर ही कुछ काम करते थे। तो जैसे ही श्री राम ने इस कार्य की अनुमति मांगी, ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो पुत्र, इस धनुष को उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक को अपनी वीरता का परिचय दे दो। फिर ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर भगवान राम धनुष की ओर बढ़े। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजाओं व राजकुमारों की हृदय की धड़कनें थम सी गईं। लेकिन वहाँ उपस्थित साधु, ऋषि और महात्मा सभी यह देखकर बहुत प्रसन्न थे। भगवान शिव का स्मरण करते हुए राम धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम किया। देखिए श्री राम को पता है कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी पहले उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर उस धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि वो किससे संबंधित था, भगवान शिव से। और फिर बिना किसी परिश्रम के एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया। राम के लिए इतना भारी धनुष एक हल्के से पंख के समान था। जब वह धनुष की कमान पर डोरी लगाने लगे, जैसे ही वो डोरी लगाने का पवित्र कार्य कर ही रहे थे, तभी एक ही झटके में धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटते ही आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों की गूंज सुनाई देने लगी और धरती भी कांपने लगी। धरती पर होने वाली इस चमत्कारी घटना को देखकर स्वर्गलोक के देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु अवतार श्री राम पर पुष्प की वर्षा करी। चलिए आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।